हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज की हमारी रीडिंग का जो टॉपिक है वो है कि कुदरत ने आपको इंट्रोवर्ट बनाकर एकांत प्रिय। इंट्रोवर्ट क्या होते हैं? इंट्रोवर्ट होते हैं एकांत प्रिय लोग, जिनको अकेला रहना बहुत पसंद आता है। इनको आनंद आता है अकेले रहने में, बहुत अनंत आनंद की अनुभूति होती है अकेला रहने में। और जब आप देखिए, मैं टॉपिक को डिस्क्राइब करने लग गई हूँ, सॉरी। पहले मैं बता दूँ, इस टॉपिक पर हमें रीडिंग करनी है ना। कुदरत ने आपको एकांत प्रिय बनाकर क्या क्या स्पिरिचुअल गिफ्ट दिए हैं? क्या क्या आपको स्पिरिचुअल गिफ्ट दिए हैं? तो देखिए, आज इंट्यूटिव रीडिंग करते हैं। देखिए, जब कुदरत आपको एकांत प्रिय बनाती है, जब आपको इंट्रोवर्ट बनाती है। इंट्रोवर्ट क्या होता है? इंट्रोवर्ट होता है वो पर्सन जिसको अकेला रहना बहुत पसंद होता है। जब कोई इंसान अकेला होता है ना, तो वो उसके अंदर शोर नहीं होता और वो एक अनंत शांति का अनुभव करता है। और जब वो एक शांति का अनुभव करता है तो वो अपने अंदर की सैर करता है, अपने इनर वर्ल्ड की सैर करता है, अपनी सोल से, अपनी आत्मा से कनेक्ट होता है। और जब आप आत्मा से अपनी कनेक्ट हो जाते हो, आत्मा सो परमात्मा, तब आपका सीधा कनेक्शन उस परम शक्ति, उस डिवाइन पावर से होता है। और जब कोई भी इंसान, जब परमात्मा, कुदरत, कुछ भी कह लीजिए, कुदरत, परमात्मा, ईश्वर, अल्लाह, सब कुछ एक ही है। ये यूनिवर्सल पावर, ये ब्रह्मांडीय ऊर्जा, ये सूरज, चंदा, आकाश जो भी हैं, ये सब ब्रह्मांडीय शक्तियाँ हैं। जब किसी पर्सन को, जब किसी इंसान को कुदरत अकेला करती है ना, तो शुरू में मे बी उसको पेन हो, उसको तकलीफ़ हो कि मुझे क्यों अकेला कर दिया गया, मेरा क्या कसूर है ना। वो बच्चा बहुत रोएगा, बहुत तड़पेगा, बहुत बिलबिलाएगा, अकेला मुझे क्यों कर दिया, मुझे क्यों इतना पेन दे रहे हो, मैं नहीं अकेला रह सकता। जब स्टार्टिंग में ज़बरदस्ती कुदरत आपको लोनलीनेस में डालती है, जब आपको ये कुदरत जो है इंट्रोवर्ट करना शुरू करती है, तो स्टार्टिंग में आपको बहुत तकलीफ़ होती है, आप बहुत रोते हैं कि मुझे नहीं रहना अकेला, ऐसे मैं कैसे रह सकता हूँ, ऐसे मैं कैसे रह सकती हूँ। लेकिन वहाँ पर आपके लिए डिवाइन ने बहुत सारे स्पिरिचुअल गिफ्ट रखे होते हैं। स्पिरिचुअल गिफ्ट्स क्या होते हैं? आध्यात्मिक नॉलेज, आध्यात्मिक ज्ञान, अध्यात्म उन्नति, अपने आत्मा का साक्षात्कार। जब आप अपने सभी स्पिरिचुअल गिफ्ट पा लेते हैं और जो चीज़ें आपने सीखनी होती हैं, जो चीज़ें आपने मिसिंग की होती हैं, जो चीज़ें आपकी सोल में मिसिंग होती है, जब आप उसको कंप्लीट कर लेते हैं, उन लर्निंग को ले लेते हैं, उन लेसन को ले लेते हैं, तब आपकी जो सोल होती है, जो लर्न करने आई हुई है, वो लर्न कर लेती है। और उसके बाद चीज़ें अपने आप एज इट इज़ ठीक होने लगती हैं। अब देखिए, वो स्पिरिचुअल गिफ्ट क्या होते हैं। सबसे पहला जो स्पिरिचुअल गिफ्ट डिवाइन आपको अकेला करके देते हैं, वो होता है आपकी आर्थिक उन्नति। आपका फाइनेंस मजबूत किया जाता है सबसे पहले। अब फाइनेंस क्यों मजबूत किया जाता है? फाइनेंस एक ऐसी की है, या एक ऐसी, मैं बोलूँ, एक ऐसा ऑब्जेक्ट है फाइनेंस कि इसके बिना, अगर फाइनेंस आपका स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो आप हमेशा दूसरों के हाथ की पुपेट्स बनेंगे, आप दूसरों के हिसाब के कठपुतली बनेंगे, जो जैसे चाहेगा वैसे आपको नचाएगा, जो जैसे चाहेगा वैसे आपके साथ बिहेव करेगा। क्यों? क्योंकि फाइनेंस एक ऐसी चीज़ है जिससे
ह्यूमन बीइंग को सरवाइव करने में, इस इंसानी जीवन को जीने के लिए बहुत कुछ पाने की ज़रूरत होती है, चाहे वो रोटी है, कपड़ा है, मकान है ना, कुछ भी है। जितनी भी थिंग्स हैं वो सारी की सारी कहीं ना कहीं पैसे से आती है। और जब तक आपके पास पैसा नहीं होता है तब तक तब तक आप दूसरों के हाथों के पुपेट्स रहते हैं, आप दूसरों के हाथों के कठपुतली रहते हैं। तो सबसे पहला जो स्पिरिचुअल गिफ्ट डिवाइन के द्वारा, परमात्मा के द्वारा आपको दिया जाता है, वो है आपका फाइनेंशियल स्टेटस धीरे धीरे ग्रो करने लगता है। इतना हो जाता है कि आप अपने शरीर का, या जो आपसे जुड़े हुए जो प्रिय लोग हैं या प्रिय आपकी चीज़ें हैं, तो आप उनका जो है पालन पोषण, भरण पोषण कर सकते हैं। इतना आपका फाइनेंशियल स्टेटस डिवाइन के द्वारा उठा दिया जाता है, इतना ऊंचा आपको कर दिया जाता है। अब इतना ऊंचा आपको क्यों कर दिया जाता है? क्योंकि ये एक इंसानी जीवन की ज़रूरत है, आवश्यकता है, नीड है, बेसिक नीड्स हैं ये। अब ये जो बेसिक नीड्स अगर हम किसी दूसरे पर डिपेंडेंट होंगे तो वहाँ पर हम पुपेट्स होंगे। क्योंकि जो नीड्स पूरी कर रहा है हमारी, या जो हमारे चीज़ों को हमारे लिए कर रहा है, हमें भोजन पानी दे रहा है, जो भी इंसान ऐसा कर रहा है, अगर वो इंसान एक प्योर सोल है, अगर एक पवित्र आत्मा है, तो ठीक चलेगा। फिर तो आपको स्पिरिचुअलिटी में एंटर करने की परमात्मा ज़रूरत भी नहीं बख्शेंगे। आप ऐसे ही अगला जन्म फिर लेंगे दोबारा तिबारा, ऐसे ही आप जन्म मरण में फंसे रहेंगे। बट जो स्पिरिचुअल सोल्स होती हैं उनका ये अंत जन्म होता है, लास्ट टू लास्ट बर्थ होता है। इसके बाद वो आत्मा परमात्मा में विलीन हो जाती है और मोक्ष की प्राप्ति करती है। तो आपको कोई पुपेट्स की तरह नचा ना सके, आपको कोई अपने हाथों की कठपुतली ना बना सके, तो भले ही ज़्यादा या भले ही थोड़े लेवल से शुरुआत होती है, थोड़ा थोड़ा कर करके आपके फाइनेंस को डिवाइन मजबूत करना शुरू कर देते हैं। ये आपका सबसे बड़ा स्पिरिचुअल गिफ्ट होता है। आपके भीतर एक आत्मविश्वास आने लगता है, आपके भीतर एक कॉन्फिडेंस आने लगता है कि यस, कि हाँ, कि जो परमात्मा ने मुझे ज्ञान दिया है, जो मुझे बुद्धि दी है, मुझसे अपना भरण पोषण कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। दूसरा जो स्पिरिचुअल गिफ्ट है वो है आपका चक्रा बैलेंसिंग होने लगती है। आपके जो 7 चक्रा हैं, आपकी जो 3rd आई है, आपका जो क्राउन चक्रा है, आपको इन चीज़ों के बारे में क्यूरियोसिटी हो जाती है कि मैं जानूं, इन चीज़ों के बारे में जानूं। आप इस प्रकृति के जो गूढ़ रहस्य हैं, जो अनफोल्डिंग चीज़ें हैं, वो आपके सामने फोल्ड होने लगती हैं, जो आज तक इस डिवाइन पावर या यूनिवर्सल स्पिरिचुअल पावर्स जो हैं, है ना, साइकिक एबिलिटीज़ आपके बढ़ने लगते हैं, आपके स्पिरिचुअल नॉलेज आपकी बढ़ने लगती है। आप जो हैं, जो मैंने जैसे बोला भी, जो गूढ़ रहस्य हैं, है ना, साइकिक एबिलिटीज़ आपकी बढ़ने लगती हैं, आपके फिजिक्स अच्छे होने लगते हैं। देखिए, ये जो प्रोसेस है ना, ये बहुत स्लोली होता है, बहुत धीरे धीरे। एकदम से नहीं आप रंग से राजा बन जाते, नहीं। देखिए, जो एकदम से रातों रात बंदे अमीर बनते हैं ना, वो उतनी ही ठपाक से नीचे आके गिरते हैं। और जो धीरे धीरे ग्रो करता है ना, धीरे धीरे ग्रो करता है, वो अनंत काल तक फ्रूटफुल होता है। इन चीज़ों को आप समझें। अगर आपके फाइनेंस बहुत धीरे धीरे ग्रो हो रहे हैं, तो आपको ये नहीं सोचना है कि मेरे फाइनेंस तो अभी ग्रो नहीं हो रहे हैं, ऐसा क्या। देखिए, जो जितनी तेज़ी से आता है वो उतनी तेज़ी से धड़ाम से नीचे भी गिरता है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी स्टेबिलिटी तब तक बनी रहे जब तक मैं इस धरा पर हूँ, जब तक मैं इस पृथ्वी पर हूँ, तो डिवाइन पावर पर विश्वास रखें, इस परम शक्ति, ईश्वरीय सत्ता पर विश्वास रखें, और जो प्रोसेस धीरे धीरे हो रहा है ना, उस पर विश्वास रखें, खुद पर विश्वास रखें। तो दूसरा स्पिरिचुअल गिफ्ट है, आपको अध्यात्म का ज्ञान होने लगता है। आपको परमात्मा का नाम लेते हुए, मेडिटेशन करते हुए
इतनी अनंत आनंद की अनुभूति होती है, इतनी अनंत आनंद की अनुभूति होती है कि बस परमात्मा ही सब कुछ है। क्योंकि एक आत्मा का जो दिव्य स्वरूप होता है ना, वो होता है अपने भीतर का साक्षात्कार। अपनी आत्मा से जुड़कर जब आप परमात्मा से आपका मिलन होता है तो आप अनंत खुशी से, भरपूरता से आप भर जाते हैं। अबंडेंस लाइफ के हर एक एरिया में आप महसूस करने लग जाते हैं। इतनी दिव्यता को आप महसूस करते हैं, डिवाइन आपको साइन देते हैं अपने होने के, अपनी प्रेजेंस को आपको महसूस कराते हैं, अपने होने का आपको एहसास कराते हैं। जब आप इस पाथ पर धीरे धीरे आगे बढ़ने लगते हैं ना, तो आपका डिवाइन पर कनेक्शन आपका स्ट्रॉन्ग होता है और कहीं ना कहीं ईश्वर आपको ना कुछ अपने होने का ज़रूर अनुभव कराएंगे। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप किसी मंदिर में गए हैं, आप टेंपल में गए हैं, तो आप देखेंगे आप पूजा कर रहे हैं, आप ईश्वर के सामने अपना मत्था जो है झुका रहे हैं, नतमस्तक हो रहे हैं, और वहाँ पर कोई फूल आपकी झोली में आकर गिर गया या आपके सामने आकर गिर गया। इस तरीके के अनुभव आपको होने लगते हैं, है ना। जब आप अपने किसी भी इष्ट को जब आप देखते हैं तो शायद आपकी आंखों से आंसू आना शुरू हो जाते हैं और आपको ये पता ही नहीं चला कि क्यों आए, और अंदर एक अनंत सा आनंद होता है, खुशी होती है ये परमात्मा से जुड़ने की। ये सभी आपके स्पिरिचुअल गिफ्ट हैं जो परमात्मा के द्वारा आपको दिए जाते हैं। आपको बाहरी चीज़ों की जो भूख होती है वो ख़त्म हो जाती है आपके भीतर से। बाहर से लोग मुझे खुश करें, चीज़ें मुझे खुश करें, सिचुएशन मुझे खुश करें, इन सब चीज़ों से आप बहुत ऊंचे उठ जाते हैं, आप बहुत ऊपर उठ जाते हैं। आप लोगों से किसी भी प्रकार की कोई भी, वो क्या बोलते हैं उसको, दिमाग से ही निकल गया, उम्मीदें, यस, आप उम्मीदें नहीं रखते हैं आप लोगों से, कोई भी पर्सन हो। आप सिर्फ अपना फ़र्ज़ पूरा करते हैं। आप ये सोचने लग जाते हैं कि मैं एक सोल हूँ और मैं जो भी कर रहा हूँ या मैं कर रही हूँ मेरे फ़र्ज़ हैं, और किसी भी प्रकार से आप अटैचमेंट वाली स्टेज में नहीं होते। आप किसी से भी अटैच नहीं होते हैं, आप हमेशा डिटैच रहते हैं। आपको ऐसा होने लगता है आपके साथ कि ना तो आपके लोगों को, आपको ना तो लोगों के मरने का आपको दुख होता है, ना लोगों के जीने का आपको दुख होता है। मतलब किसी के सुख दुख से आपको कोई भी लेना देना नहीं होता, और उन्हीं लोगों के बीच में रहते हैं आप, है ना। ये नहीं होते कि मतलब आप बहुत ज़्यादा टाइट हो जाते हैं या मतलब पत्थर हो जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन अंदर से जब वो आपका मर्म हृदय था पहले बहुत ज़्यादा, कि दूसरों के दुख में इतना रो दिए कि जैसे लगा जैसे मेरा ही दुख है, वो सब चीज़ें आपसे निकलना शुरू हो जाती हैं। सब प्रकार की चीज़ें आप में से निकलना शुरू हो जाती है। सब भी आपके स्पिरिचुअल गिफ्ट है। एक्चुअली ये चैप्टर इतना बड़ा है, पता नहीं मैं आंखें बंद करके कितना कुछ बोल सकती हूँ इसके बारे में, मुझे नहीं पता। रीडिंग वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है। यही थी इस टॉपिक पर रीडिंग, बहुत लंबा ये वीडियो हो जाएगा। अगले वीडियो में फिर आगे डिस्कस करेंगे इसके बारे में। क्या आपको भी ये चीज़ें हैं, स्पिरिचुअल गिफ्ट मिले हैं डिवाइन के द्वारा? कितने लोगों के साथ रीडिंग रेजोनेट हुई है कमेंट सेक्शन में बताएं। और अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो व्हाट्सएप पर ज्वाइन कर सकते हैं हमें ऊपर दिए गए नंबर पर। थैंक फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग माई वीडियोज़। लव यू ऑल, बाय।